कल हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था। रेडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने रूल्स वगैरह पढ़े हैं और आज हम लोग उसी रूल को अप्लाई करके कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे वी हैव सीन वन एग्जाम्पल H2SO4 एंड K2Cr2O7। उसको मैं आज फिर से ले लेती हूँ। H2SO4 मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। किसका भी फाइंड करना है उसको हम लोग x अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल या सपोज the oxidation number of sulfur is x। इसको x assume कर लेना है। Then here we know that yesterday we have seen the rules, oxidation number of hydrogen is always 1। so यहाँ हमारा H2SO4 है तो ये हो जाएगा 1 into 2 since there are 2 hydrogen atom, oxidation number of hydrogen का 1 होता है। सल्फर हम लोग assume कर लेते हैं x and that of oxygen is -2 into 4। ठीक है। कल हम लोगों ने रूल्स में ये भी देखा है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड स्टेट एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसमें चार्ज नहीं है कोई, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब समेशन इक्वल टू 0। सो हियर ये क्या हो जाएगा 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। सो 2 + x या x - 6 is equal to 0 means x is equal to 6. So here the oxidation number of sulfur, therefore the oxidation number of sulfur in H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। ठीक है, ये 6। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ HSO3- सपोज क्या हो जाएगा, ये आयनिक स्पीसीज हो जाएगी आपकी। हियर अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x इज x या भी x। सो क्या हो जाएगा हियर सिंस देयर इज HH3-, सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 है, एक ही है इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सल्फर का हम लोगों ने अज्यूम किया x, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। एंड ऑक्सीजन का होता है हमेशा -2 into 3। अभी देखिए इस केस में क्या है, नेट चार्ज इक्वल्स टू माइनस मीन्स -1, वाइल इन प्रीवियस केस में हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं था इसलिए नेट समेशन अल्जेब्रिक समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। बट इन दिस केस द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस स्पीसीज, दैट्स व्हाई हियर -1, ये माइनस मतलब -1 हुआ। सो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 + x - 6 इज इक्वल टू -1। सो x - 6 इज इक्वल टू -1 मीन्स x इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 मीन्स x इज इक्वल टू 4। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैथ्स वाले डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट अज्यूम करके। दिस इज -5 इस साइड ले जाते हो तो +5 - 1 मीन्स दैट कम्स आउट टू बी 4। सो यहाँ देखिए इन फर्स्ट केस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 6 व्हाइल इन HSO3- ये स्पीसीज में देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन HSO3- कितना हुआ 4। आर यू गेटिंग दैट? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं SO4 क्या हो जाएगा हियर अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x या भी x। तो ये क्या हो जाएगा आपका HSO4 में HSO4 दिस इज x जो कि हम लोगों को फाइंड करना है। ऑक्सीजन का है हमारे पास, कितना है ऑक्सीजन का -2 into 4 और नेट समेशन है आपके पास -2। आर यू गेटिंग दैट? ये देखिए सल्फर x, ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन का एज पर रूल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। सो -2 into 4 और ये नेट समेशन इक्वल टू -2। जहाँ देखिए नेट चार्ज मतलब दिस इज आयनिक स्पीसीज व्हाइल फर्स्ट वन इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। डिफरेंस देख लीजिए, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इज इक्वल टू 0 लेना है, यहाँ आयनिक स्पीसीज है इज इक्वल टू -1 आएगा। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया जिसमें -2 आ रहा है तो इस तरह से जो भी चार्जेस होंगे ना सो दैट मतलब इक्वल्स टू इज इक्वल टू नेट चार्ज इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमेशा आप लोगों को 0 लेना है, व्हाइल इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज में क्या लेना है अल्जेब्रिक समेशन इक्वल टू नेट चार्ज गिवन ऑन दैट स्पीसीज। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा +- मीन्स x - 8 इज इक्वल टू -2 और ये देयरफॉर x इज इक्वल टू लिख दो डायरेक्ट
-2 + 8 मतलब x इज इक्वल टू 6। ठीक है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन कि ये सल्फर का हर एक कंपाउंड में अलग अलग SO4 2 माइनस, अभी ये कोइंसिडेंटली मैच कर रहा है H2SO4 से, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 2 माइनस इज 6। ठीक है, एक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिख लेते हैं Na2SO3, Na2SO3 या ठीक है, क्या हो जाएगा हियर अगेन वी हैव टू फाइंड आउट, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सो ये क्या होगा, दिस इज मेटालिक स्पीसीज। ठीक है, मोनोवैलेंट आइटम का हमेशा 1 रहेगा, डाइवैलेंट मेटल होगा तो 2, ट्राइवैलेंट होगा तो 3+, इस तरह से। मोनोवैलेंट है सोडियम, सो सोडियम का +1 इंटू x +1 इंटू 2 हो जाएगा, सिंस देयर आर 2 सोडियम आइटम, प्लस सल्फर का हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 3, नेट समीशन इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज चार्ज इज नॉट गिवन ऑन दिस, यहाँ आपके पास चार्ज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा Na2SO3, Na मोनोवैलेंट होता है इसलिए +1 इंटू, सिंस देयर आर 2 आइटम इसलिए इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का हम लोगों को फाइंड करना है, दैट्स वाई x, और ये -2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + x प्लस -6, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -6 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा आपके पास 2x -4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। आर यू गेटिंग दिस? हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। CH4, यहाँ सपोज जिसका भी आपको फाइंड करना है उसको आप लिख दोगे, अज्यूम कर लोगे, सपोज ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ये मेंशन रहता है, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज, अंडरलाइन देते हैं वो लोग, ठीक है, या फिर वहाँ मेंशन रहेगा, तो जो भी अंडरलाइन स्पीसीज होती है गिवन, उसका आप लोगों को फाइंड करना होता है। सो जिसका भी आपको फाइंड करना है उसको आप लोगों ने अज्यूम करना है x, सपोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज x, तो क्या बन जाएगा ये CH4 आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर x प्लस हाइड्रोजन देखिए 1 इंटू 4, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दैट? सो x इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा +4, उस साइड जाता है तो -4, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 इज -4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसमें भी हम लोग फाइंड करते हैं कार्बन का। सो देखिए जितने आप एग्जाम्पल करोगे एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर होते जाएगा, जिसका फाइंड करना है उसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया x, कार्बन, हाइड्रोजन होता है हमारा 1, एक ही है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन मोनोवैलेंट है बट नॉन मेटल है, नॉन मेटल का चार्ज हमेशा माइनस, वाइल मेटल जो भी होगा उसका चार्ज प्लस, सो नॉन मेटल है इसलिए -1 इंटू 3, नेट समीशन इज इक्वल टू 0, सिंस दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो x +1 -3 इज इक्वल टू 0, सो x -2 ये उस साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा। सो यहाँ आपको मेंशन करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 इज कितना है हमारा 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, व्हाइल इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म इट इज, यहाँ लिख देना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CHCl3 इज कितना आ रहा है 2। आर यू गेटिंग दिस? और भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं क्योंकि जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका वो क्लियर होते जाएगा। CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हियर, सो ये अज्यूम करना है x, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2, समीशन ऑफ दिस, ये -1, अगेन क्लोरीन क्या है आपका मोनोवैलेंट बट नॉन मेटल होने की वजह से इसका चार्ज माइनस, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू 0, सो हियर x +2 -2 इज इक्वल टू 0, सो x कम्स आउट टू बी 0, सो ऑक्सीडेशन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2
इज जीरो, ये आपका जीरो भी हो सकता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, एक केस में हमारा नेगेटिव आ चुका है मीथेन में CH4, सो इट मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव या इट मे बी जीरो। और वी नो दैट व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। बट ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक कंपाउंड में अलग होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक कंपाउंड में कंपाउंड स्टेट में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बट वैलेंसी हमेशा कंपाउंड की चेंज नहीं होती, वैलेंसी रिमेन्स फिक्स्ड, वो एक ही रहेगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। आर यू गेटिंग दैट? और भी एग्जांपल्स लेते हैं। CCl4 कार्बन का ही फाइंड करना है। सो x प्लस -1 into 4 is equal to 0. So here it comes out to be x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 4. So oxidation number of carbon here is 4. ये आप लोगों ने यहाँ मेंशन करना है। Therefore oxidation number of carbon in CCl4, every time you have to write represent this, means you have to mention this कि oxidation number of carbon in CCl4 is कितना आ रहा है यहाँ पर 4. Are you getting that? नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का ले लेते हैं। K2Cr2O7 यहाँ मेंशन रहेगा आपके पास, जिसका भी आप लोगों को फाइंड करना है। सपोज यहाँ हम लोगों को फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। हियर पोटेशियम अगेन मोनोवैलेंट मेटल, सो 1 रहेगा प्लस मोनोवैलेंट एटम +1 into 2। क्रोमियम फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा x, बट सिंस हियर देयर आर 2 क्रोमियम Cr ट्वाइस, इसलिए जो x रहेगा यहाँ बन जाएगा ट्वाइस x या 2x, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा हियर -2 into 7 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज K2Cr2O7। पोटेशियम है, मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। सो मोनोवैलेंट होने की वजह से +1 मीन्स 1 into 2 प्लस क्रोमियम का जिसका भी हम लोग फाइंड करते हैं उसको x अज्यूम करते हैं, बट इन दिस केस क्रोमियम कितना है ऑलरेडी 2 है। सो यहाँ हम लोगों को लेना है 2x, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2x, ये ऑक्सीजन का एज यूजुअल -2 into 7, ठीक है। और नेट समेशन इक्वल्स टू 0। सो हियर इट कम्स आउट टू बी ये 1 into 2 मीन्स 2 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0। ये 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 मीन्स x इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, और जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर का प्रैक्टिस होगा और आगे इक्वेशंस हम लोगों को लर्न करने के लिए आसान होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल KMnO4। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज। क्या हो जाएगा? हियर पोटेशियम एज यूजुअल 1 into मैंगनीज, x अज्यूम करना है, प्लस ऑक्सीजन होता है -2 into 4 इज इक्वल टू 0। सो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। सो x -7 हो जाएगा, उस साइड चेंज कर लेते हो तो x इज इक्वल टू 7। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज Mn in KMnO4 इज 7। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं Na2S2O7 या O8 ले लेते हैं। Na2S2O8 एग्जाम्पल समझ रहे हैं? सो ये देखिए सोडियम 1 into 2, अगेन सल्फर का हम लोगों को फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका x, बट देयर इज 2 सल्फर एटम, सो ये आपका x जो आप अज्यूम कर रहे हो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन -2 into 8 इज इक्वल टू 0। सो देखिए अगेन सोडियम मोनोवैलेंट है तो 1, बट सिंस देयर आर 2 सोडियम एटम सो 1 into 2 प्लस सल्फर का आपका है x, बट यहाँ S2 है, दैट्स हम लोगों को अज्यूम करते वक्त 2x लेना पड़ेगा, 2x हो जाएगा। देन हियर ऑक्सीजन में देखिए कितना ऑक्सीजन का एज यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, -2 होता है, -2 into 8 कर देना है और ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस 2x -16 इज इक्वल टू 0। सो 2x -14 is equal to 0, therefore x is equal to 7, ठीक है। so therefore oxidation number of sulfur in Na2S2O8
is 7. Next one, in MnO2 मैंगनीज का फाइंड करना है। MnO2 क्या हो जाएगा? हियर मैंगनीज का अज्यूम करेंगे हम लोग x, ऑक्सीजन होता है -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा आपका x -4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। आर वी टेकिंग दिस? मैंगनीज का x अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, ये ऑक्सीजन है आपका -2 इंटू 2 is equal to 0. Again this is neutral molecule, so x minus 4 is equal to 0 means x is equal to 0. Therefore oxidation number of Mn in MnO2 is 4. Then suppose next ले लेते हैं oxidation number of मैंगनीज ही लेती हूँ in MnCl2, कितना हो जाएगा? ये मैंगनीज का आगे हम लोगों को अज्यूम करना है x, तो ये बन जाएगा आपका x, क्लोरीन मोनोवैलेंट है बट नॉन मेटल है, जिसके वजह से ये आ जाएगा -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो x -2 इज इक्वल टू 0 मीन्स देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2। सो देखिए मैंगनीज में ही इन केस ऑफ MnO2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज 4 व्हाइल इन केस ऑफ MnCl2 ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। आर वी गेटिंग दैट? दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, दैट अगेन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ये अलग अलग होता है, ठीक है, वो एक ही नहीं रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है उस तरह से ये डिपेंड करेगा, और ये हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वैल्यू होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट वन CuSO4, suppose we have to find out the oxidation number of what? Sulfur here. So ये देखिए कॉपर कितना है? कॉपर मोनोवैलेंट डाइवैलेंट एटम है, अभी तक हमारे इसमें मोनोवैलेंट आया है सोडियम पोटेशियम, बट ये देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें डाइवैलेंट आ रहा है आपका मेटल। सो ये क्या हो जाएगा? Cu है आपका डाइवैलेंट मेटल है, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज +2। सल्फर का हम लोगों ने अज्यूम कर लेना है, दैट इज x प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 एंड हियर इक्वल्स टू नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। सो ये 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -6, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो जाएगा तो ये -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन CuSO4 is +6 is 6। और भी एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल Br2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट सिंस इट इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री स्टेट। क्रोमियम कॉपर 0 आएगा एलिमेंट्री स्टेट में, क्लोरीन होता है तो 0 रहेगा, बट इन कंपाउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू होता है। इन केस ऑफ Br माइनस व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 इन Br माइनस, ये हमारे इक्वेशन में आएगा आपकी, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट वन फॉर एग्जांपल K4 FeCN6, ठीक है, K4 FeCN6 थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप आ गया है। अभी देखिए हियर वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ठीक है ना। सो हियर दिस इज मोनोवैलेंट एटम अगेन, सो 1 into 4 और ये हो जाएगा x, हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा Fe के लिए, प्लस साइनाइड का याद रखिए, साइनाइड हमारे इसमें अभी तक आया नहीं, बट साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर Cn-, ये टोटल एक ग्रुप होता है Cn-, तो Cn का आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। सो ये कार्बन का अलग नाइट्रोजन का अलग डिफरेंट नहीं लेना है आप लोगों को, Cn- एक फंक्शनल ग्रुप होता है, सो Cn का -1 होता है। सो हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे x प्लस -1 into 6, नेक्स्ट समेशन इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, या x -2 इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। बट इसी का आयनिक स्पीसीज यदि हम लोग ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये K4Fe(CN6) का मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, K4Fe(CN6), K4 मोनोवैलेंट है इसलिए +1, 4 एटम्स है इसलिए 4, 1 × 4, Fe बन गया आपका x जो हम लोगों ने अज्यूम किया है। Cn का टोटल चार्ज -1 होता है, सो इसलिए ये माइनस, ये चार्ज कॉम्प्लेक्स पे नहीं है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये न्यू चीज आ रही है -1, ठीक है, × 6 as usual is net summation equals to 0, so here it comes out to be what 2 in this way, ठीक है। बट ये अगर मानो आयनिक स्पीसीज बनता है, सपोज करिए FeCN6 2 माइनस, 4 माइनस भी स्पीसीज एग्जिस्ट है बट मैं 2 माइनस वाला ले लेती हूँ, तो ये क्या बनेगा इन दिस केस। ये नेक्स्ट एग्जांपल आपका यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4Fe(CN6), इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, इज +2 मतलब 2 आ रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ FeCN6 2 माइनस, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe आयरन, सो दैट वी हैव टू अज्यूम एज x। Cn आएगा आपका -1 × 6। अब यहाँ देखिए व्हाट इज डिफरेंस इन दिस टू, ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसलिए हम लोगों ने नेट समेशन 0 ट्रीट किया या 0 अज्यूम किया। इसमें दिस इज आयनिक स्पीसीज, दैट्स व्हाई नेट समेशन इज इक्वल टू द चार्ज गिवन ऑन दैट स्पीसीज, हियर द चार्ज इज -2, सो वो चार्ज हम लोगों को लेना है। सो हियर इट कम्स आउट टू बी x -6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 उस साइड जाता है तो +4, मतलब -2 + 6 दैट कम्स आउट टू बी +4। Here in this case the oxidation number, therefore the oxidation number of Fe in FeCN6 2 minus is 4। Are you getting the difference in these two? ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसलिए नेट समेशन इक्वल्स टू 0, but while in this case this is ionic molecule and the net charge given on this complex ion is -2, that's why the oxidation number of Fe is found to be 4। Are you getting this? और भी हम लोग आयनिक स्पीसीज के एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल MnO4-, सो ये बन जाएगा, यार हम लोगों को फाइंड करना है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, आप लोगों को मेंशन करना होता है। सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज x, सो यहाँ हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, व्हाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 × 4, नेट समेशन इक्वल टू माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मीन्स -1, और ये बन जाएगा आपका x -8 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 + 8, therefore x is equal to 7. So therefore oxidation number, every time you have to mention this, the oxidation number of manganese in MnO4, oxidation number of manganese Mn in MnO4- is +7, या simply have to write 7, ठीक है। So ये बन गया हमारा next one। Again we can take few example on this। नेक्स्ट सपोज Cr2O7 2-, सो यहाँ हम लोगों को फाइंड करना है क्रोमियम का, सो ये बन जाएगा आपका x, बट सिंस 2 क्रोमियम एटम इज देयर, 2 क्रोमियम एटम्स आर देयर, देयरफॉर ये बनेगा आपका 2x प्लस -2 × 7 इज इक्वल टू नेट चार्ज गिवन ऑन दिस इज -2, इसलिए ये बनेगा -2, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2x -14 इज इक्वल टू -2, therefore 2x is equal to -2 + 14, ये बन जाएगा 12। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि x is equal to 6 after this, therefore x is equal to 6। Similarly we can take few more example on that। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ एक्स्ट्रा जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। सो राइट डाउन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, calculate the oxidation number of element, different element है क्या, अलग अलग इसमें मैं एनालाइज कर देती हूँ एलिमेंट्स इन फॉलोइंग्स। नंबर 1 CuCO3,
calculate the oxidation number of underlying element, we can say underlying element. Here we have to find out the oxidation number of carbon. Next one NaHCO3, यहाँ पर तुमको फाइंड करना है फिर से कार्बन. थर्ड वन CaCO3, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. फोर्थ वन ClF3, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ओवर हियर. क्लोरीन जो भी अंडरलाइन रहेगा उसका फाइंड करना है. नेक्स्ट वन MnSO4, सल्फर. C2H5OH, कार्बन. Ni2O3, निकेल. Ni2O3 निकेल. नेक्स्ट वन Fe2O3, Fe. 9 KAuCl4, Au गोल्ड. Au गोल्ड होता है, इसका आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन Fe3O4, we have to find out the oxidation number of Fe. Then K2SO4, K2. H2PtCl6, Pt का फाइंड करना है. Pt मीन्स प्लैटिनियम. H3PO4, we have to find out the oxidation number of phosphorus. H3PO3, again we have to find out the oxidation number of phosphorus. Then next one H5P3O10, H5P3O10. Cr2O72-, NO3-, nitrogen. ClO3-, chlorine. ClO4-, chlorine. C2O4-, carbon. O2-, S2O8-, sulfur. B4O72-, boron. PF6-3-, BrO3-, यहाँ आपको फॉस्फोरस या बिस्मथ. इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल आप कैलकुलेट कर सकते हो, और भी आपके बुक में दिए हैं, वो भी आप लोग फाइंड करना है. एक या दो एग्जाम्पल बता देती हूँ और इम्पोर्टेंट. I3-, ठीक है, 26. देन IO4-, iodine. Here also we have to find out the oxidation state of iodine. The next one 28 VO4, vanadium वाला है ये. 3- vanadium. ये वाला मैं बता देती हूँ. I3-, here the oxidation number of iodine. In general यदि ये I2 होता तो oxidation number is 0. In case of since it is present in the elementary state, तो इसका oxidation number कितना रहेगा? 0. यदि ये I- होता है तो oxidation number is equal to -1 directly. But in this case, what is given? I3-. I3- is given. Again, we have to assume the oxidation state. Oxidation number of I is X. I का ही फाइंड करना है तो ये आपका X बन जाएगा. Since there are 3 iodine atom, so X into 3. और नेट समीशन कितना है आपके पास? -1. नेट समीशन इक्वल टू -1. तो ये 3x -1. Therefore x is equal to -1/3. ये देखिए ये फ्रैक्शन आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मे बी फ्रैक्शनल, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0 और मे बी फ्रैक्शनल. ठीक है ना. ये वैलेंसी से अलग होता है भाई. वैलेंसी हैज नो चार्ज. वैलेंसी में कभी भी चार्ज नहीं होता है. पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज नहीं देते. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन यदि पूछा जाता है तो सिंपली यू हैव टू आंसर इट इज 4, ना कि +4. इट इज 4. ठीक है. बट ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड. इतना सॉल्व करते हो तो आप लोगों की काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे
और इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। सो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है जिसमें ये इट इज फाउंड टू बी व्हाट -1/3 मींस इट इज फाउंड टू बी फ्रैक्शनल। ठीक है, ये फ्रैक्शन निगेटिव भी आ रहा है, सो इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी होल नंबर, मे बी फ्रैक्शनल। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने देखा है हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन, मतलब गिवन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मतलब गिवन रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला है या रिडक्शन है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन द फॉलोइंग, in the following equation। ठीक है, सो नंबर 1 फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं C changes to CCl4 means in this case we have to find out where the oxidation takes place or reduction takes place। So here since carbon atom means carbon changes to CCl4, carbon is present in elementary state, so elementary state में oxidation number आपका कितना होता है 0। Here we have to find out oxidation number of carbon in। अभी इसके आगे आपके इसमें अंडरलाइन नहीं रहेगा, आप लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि विच एलिमेंट वी हैव टू कंपेयर विद अनदर वन। ठीक है, किसका आपको किसके साथ कंपेयर करना है, वो उतना अंडरस्टूड है कि वो समझ में आ जाता है। यहाँ कार्बन है तो इस केस में भी आपको कार्बन ही लेना पड़ेगा। सो ये देखिए हम लोग कार्बन का X एज्यूम कर देते हैं प्लस क्लोरीन। ओरली भी आप जो आता है उससे भी आप लिख सकते हो कि कार्बन इज X, हियर क्लोरीन इज -1 × 4 इज इक्वल टू 0। सो X - 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स X इज इक्वल टू 4। ओरली आपको यहाँ आना चाहिए, तो कार्बन का कितना हो रहा है 4। सो हियर सिंस देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर in carbon from C to CCl4, since there is increase in oxidation number, increase या oxidation number increases, anyway you can write that। ठीक है, since there is increase in oxidation number of carbon, ठीक है, from कहाँ से चेंज हो रहा है from 0 to +4 and since there is increase in oxidation number, therefore ये क्या बन जाएगा, therefore it is oxidation reaction। यदि oxidation number increase होता है तो given process will be called as what, oxidation। Here the oxidation number increases from 0 to +4, hence it is what, oxidation reaction। If oxidation number decreases, यदि oxidation number आपका decrease होता है तो क्या हो जाएगा, given process will be reduction and if there is no change तो neither oxidation nor reduction। Second example हम लोग ले लेते हैं MnO2 to MnCl2। अभी यहाँ देखिए माइनस, आप ओरली फाइंड कर सकते हो तो ओरली भी लिख सकते हो। यार -X ऑक्सीजन हो जाएगा -2 × 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 4 मैं कर देती हूँ यहाँ पर इसी साइड, ये X है हमारा -2 × 2 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू 4। सो हियर यू हैव टू रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली अबाउट दैट एलिमेंट इन द इक्वेशन। ये जो होता है इसके अबाउट आप लोगों को अभी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन नेक्स्ट केस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ देखिए माइनस का ही फाइंड करना है, ये हो जाएगा आपका X -1 × 2 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +2, ये आ जाएगा +2। सो हियर इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज डिक्रीजेस फ्रॉम +4 to +2, +4 to +2 ये डिक्रीज हो रहा है। सो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयर इज डिक्रीज in oxidation number of manganese from +4 to +2। ये चेंज आपको दिखाना पड़ेगा, ये चेंज यू हैव टू रिप्रेजेंट। सो ये डिक्रीज हो रहा है, सिंस देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देयरफॉर इट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड वन, CrO4 2 Cr2O7 2। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, here we have to find out the oxidation number of chromium। Here it is X -2 × 4 is equal to -2 means X ये कितना बनेगा, X -8 is equal to 2 means X is equal to 6।
So in this case, the oxidation number of chromium is +6. Or in this case, here we have to assume that as a 2x plus -2 into 14 is equal to -2. So 2x minus 8 is equal to -2. So 2x is equal to 2x, ये 14 है हमारा, तो ये 7 इंटू ये हो जाएगा O7 में it is 14. So 2x minus 14 is equal to -2. So 2x is equal to 12. Therefore x is equal to 6. So here this is the equation where the oxidation number of chromium remains same, +6 +6 in both the cases. ठीक है, in case of CrO4 it is +6. Also in case of Cr2O7 it is found to be +6. So there is no increase, no decrease, no change in oxidation number at all. So since there is no increase or decrease, therefore it is क्या हो जाएगा? Therefore it is not a redox reaction. ठीक है, it is not a redox reaction since there is no increase or decrease. There is no increase या no change भी आप लिख सकते हो, no increase or decrease in oxidation number. In oxidation number, therefore it is not an example of जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है. therefore it is not an example of रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन या आप सिंपली आप लिख सकते हो कि देयर इज नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन. Neither oxidation nor reduction since the oxidation number of this species in case of reactant side या product side दोनों side same है. Therefore there is no change in oxidation number. Therefore there is neither oxidation nor reduction. या simply can write it is not an example of redox reaction. इसी तरह से आप लोग काफ़ी एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हो. मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है. Where you have to find out whether that reaction is oxidation, reduction or neither oxidation nor reduction. नेक्स्ट आप लोग नोट डाउन कर लोगे N2O5 to NO3 minus. Here we have to find out whether that reaction undergoes oxidation or reduction. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप नोट कर लोगे SO2 to SO3. नेक्स्ट वन Na2 S2O3 to Na2 S7O6 to minus. ठीक है ना, Na2 not to minus, Na2S7O6. ठीक है, in this case you have to identify whether that reaction undergoes oxidation or reduction. So ये तीन एग्जाम्पल आप लोगों को होमवर्क में करने हैं. In that case you have to identify whether that reaction oxidation or reduction or neither oxidation nor reduction. So ये एग्जाम्पल Na2O5 to NO3 minus, चार्ज यहाँ चाहिए NO3 minus, SO2 to SO3. देन नेक्स्ट वन यहाँ आप लोगों को फाइंड करना है कि किसका आपको कंपेयर करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट Na2S2O3 to Na2 ये S7 नहीं S4 चाहिए, Na2S4O6. Are you getting this? So note down these example and you have to carry out you have to submit this in a homework copy. ठीक है. So अभी तक हम लोगों ने देखा है how to find out the oxidation number, then how to identify the oxidation, reduction in the given process. Now let us study to identify the oxidizing and reducing agent. So next topic रहेगा हमारा identification या identify the oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent in the following reaction. ठीक है, oxidizing agent is also oxidizing agents are also known as what? Oxidants. और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट्स. ठीक है. सो ऑक्सीडेशन मींस द प्रोसेस, द स्पीसीज व्हिच अंडरगोस the process in which the oxidation occurs, that will be called as what? Oxidation means क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. and reduction means क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. and the species which undergoes what? Oxidation means which loses electron, one or more electron, and undergoes oxidation, that will be called as what? Reducing agent. while those undergoes what? Reduction means gain of electron. इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है. ठीक है. So the species which gain one or more electrons when undergoes reduction, that will be called as what? Oxidizing agent. means oxidation है तो reducing agent और reduction है तो oxidizing agent. So हम लोग कुछ example ले लेते हैं. For example, Cu plus
IO3 माइनस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Cu2 प्लस प्लस I2। ठीक है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन में, जो भी आपको इक्वेशन गिवन रहेगा ना उसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यही इक्वेशन हम लोग आगे बैलेंसिंग में स्टडी करते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन स्पीसीज। हियर Cu प्लस, प्लस चार्ज इज गिवन, ऑलरेडी गिवन ऑन दिस, सो Cu प्लस प्लस IO3 माइनस Cu2 प्लस प्लस I2। ये वाइल फाइंडिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को ये चेक नहीं करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ चेंज देखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस डिक्रीजेस या नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस और देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। ठीक है, वो समझने के लिए, बट नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग जैसे बैलेंसिंग के टुवर्ड्स जाते हैं तो हम लोगों को इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। सो यहाँ Cu2 प्लस इज ऑलरेडी गिवन, सपोज ये Cu होता तो एलिमेंट्री स्टेट में होता 0। ठीक है, बट यहाँ पे सपोज प्लस 1 है, प्लस चार्ज इज गिवन, सो Cu प्लस, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 हियर। आप हम लोग 0 से भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एंड हियर इन दिस केस +2। अभी देखिए हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे इस तरह से जो कि कंपाउंड स्टेट में है, कुछ एलिमेंट्री स्टेट में होगा, एलिमेंट्री स्टेट में होते तो 0, बट कुछ इस तरह से आयनिक स्टेट में होते हैं तो उसमें जो नेट चार्ज गिवन होता है दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इट। सो हियर कॉपर, इसलिए मैंने यहाँ प्लस चार्ज दे दिया। अगर ये एलिमेंट्री स्टेट में होता तो ये आपका ट्रीट होता 0। ठीक है, बट यहाँ मैंने +1 चार्ज दिया है जिसके कारण नहीं हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ आपका +1 ही हो रहेगा एंड हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 एज इट इज। ठीक है, अलग से आप लोगों को मेंशन करना नहीं होता है, आप लोग अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ IO3 वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ID। कितना होगा ये X प्लस, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, X माइनस 2 × 3 इज इक्वल टू नेट चार्ज -1। या आप लोगों ने यहाँ नहीं कुछ अलग रफ वर्क में फाइंड करना है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ओरली भी फाइंड आउट करना आना चाहिए, बट कि मैं उन लोगों के लिए करा दे रही हूँ जिनको नहीं आता एक्जैक्टली बिलो दिस। सो X -2 × 3 इज इक्वल टू -1, सो X -6 इज इक्वल टू बन जाएगा ये आपका -1, सो X इज इक्वल टू +5। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, मीन्स आयोडीन का इन IO3 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +5, वाइल इन दिस केस इट इज 0। ठीक है, सो ये जो भी चीज़ आएगी ये आपके अलग से रफ वर्क में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। सो इसको मैं हटा देती हूँ फॉर अ टाइम बिंग, यहाँ तक आप लोगों को फाइंड आउट करना आ जाएगा। आपने ये साइड में फाइंड करना है या इसी तरह से अलग से फाइंड करना है। सो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, अभी हम लोग कंपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर टू Cu2 प्लस, मतलब Cu प्लस टू Cu क्या हो रहा है +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इस क्या हो रहा है +1, इट चेंजेस फ्रॉम Cu, it changes from +1 to +2, means there is increase in oxidation number, +1 to +2 and means there is increase in oxidation number. So oxidation number, therefore oxidation number of copper increases। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम +1 to +2, therefore ये क्या हो जाएगा, therefore it is increase in oxidation number है, therefore it is oxidation and since it is oxidation तो ये क्या हो जाएगा, therefore Cu is what, reducing agent। again I am going to repeating this। देखिए क्या हो रहा है, oxidation number of copper is +1 हो गया है and here it is +2, so simply oxidation number changes from +1 to +2 means there is increase in oxidation number, या oxidation number of copper increases from +1 to +2, increase हो रहा है, therefore it is oxidation and that's why it is reducing agent। ठीक है, सो हियर इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों को ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, यदि आप ओरली फाइंड कर सकते हो तो इसी तरह से आप मेंशन कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। इंक्रीज के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एरो बना देती हूँ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +1 to +2, ये भी आप लोगों ने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट सिंपली यू हैव टू मेंशन कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +1 to +2 आपको दिखाई दे रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन आप अज्यूम कर लोगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आर यू गेटिंग दैट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देयरफॉर ऑक्सीडेशन
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप नीचे लिख दोगे। अभी देखिए नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम +5 to 0। यहाँ आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर इन चेंजेस या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन चेंजेस फ्रॉम, यहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम +5 to 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिंस देयर इज डिक्रीज है देयरफॉर इट इज रिडक्शन रिएक्शन, देयरफॉर इट इज रिडक्शन। ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर रिडक्शन एंड देयरफॉर इट इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड हेंस इट इज, देयरफॉर इट इज क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल लर्न करना है। ऑक्सीडेशन है मींस रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट होता है, रिडक्शन है मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ही ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मींस रिडक्टेंट। सो इन दिस केस अगेन देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, Cu प्लस IO3 माइनस Cu प्लस चेंजेस टू Cu2 प्लस, so +1 to +2 change है। So since there is increase in oxidation number, therefore it is oxidation and therefore it is reducing agent। आपने इस तरह से भी फाइंड किया और मेंशन कर दिया सिंपली कि कॉपर इज reducing agent। एंड देन IO3 में क्या हो रहा है, there is decrease in oxidation number from +5 to 0। so decrease हो रहा है, decrease है मतलब आपका रिडक्शन है और therefore it is oxidizing agent iodine, therefore it is oxidizing agent। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने मेंशन करना है। आप ये अलग से लिख सकते हो या आप इस तरह से चार्ट बना के आप उसमें बना सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन गिवन इक्वेशन। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH4 plus Cl2 gives CH3 plus HCl। सो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CH4 CH3 क्या कंपेयर करना पड़ेगा। यार ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, ओरली बताइए, ओरली सॉल्व करिए इसको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन पहले भी आप लोगों को जो इक्वेशन गिवन है उसमें भी आ जाएगा, बट आप लोगों को लर्न नहीं करना है, आप लोगों को सीखना है हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। सो कार्बन का अज्यूम कर लोगे X, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन कितना है 1 into 4 मीन्स +4 इज इक्वल टू 0। सो X कम्स आउट टू बी व्हाट, -4। समझ जाएगा, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आ जाएगा आपका -4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज -4, आप अलग से भी फाइंड कर सकते हो। देन इसी का हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, CH3 के साथ। कार्बन X होता है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन मोनोवैलेंट बट नॉन मेटल है इसलिए -3 +1 -3 कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 मीन्स X कम्स आउट टू बी +2, ये आ जाएगा आपका +2। While in case of chlorine, chlorine is present in elementary state, so oxidation state of chlorine in elementary state is 0। While in case of HCl, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन 1 होता है, 1 plus X is equal to 0, so X is equal to -1। so यहाँ देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे CH4 का CH3 के साथ और नेक्स्ट हम लोग क्लोरीन का कंपेयर करेंगे HCl के साथ। so देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है इसमें -4 to +2, -4 to +2 जा रहा है मीन्स देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज, -2 to +2, -4 to +2 मीन्स देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये सिंस इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। The next one in case of chlorine it decreases from 0 to -1, माइनस की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, so there is decrease in oxidation number। ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज ऊपर आएगा और डिक्रीज नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है अभी कोइंसिडेंटली दोनों भी इक्वेशन में इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हो सकता है, ये इंक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नेक्स्ट इन दिस केस देयर इज डिक्रीज, मैं इंक्रीज के लिए अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रही हूँ एरो का और डिक्रीज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, therefore ये हो जाएगा आपका रिडक्शन एंड therefore it is oxidizing agent।
आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मेंशन करना है, ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए अलग से पूछा जाता है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्टडी किया है। क्लियर? हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? आइडेंटिफाई, मतलब we are identifying oxidizing and reducing agent in a given species. So these are the example where we can identify the oxidizing and reducing agent. मैं एक या दो एग्जाम्पल आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग वो फाइंड कर लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों ने सिंपल इस तरह से भी मेंशन किया तो भी चलेगा, देयर इज नो नीड टू राइट दिस मच थिंग, बट आप लोग नोट करके रख सकते हो, ठीक है। बट आप लोगों ने एरो से ही यहाँ मेंशन करके रख दिया तो भी चल जाएगा, बट ये चीज़ आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग याद रखनी है, तो आप लोग ये इस तरह से नोट्स उसका मतलब इस तरह से वर्डिंग में आप उसका लिख के रख सकते हो। Write an example of this. H2O2 plus Cl2O7 gives ClO2 minus plus O2. In this case, you have to find out oxidizing and reducing agent. H4O6 2 minus. You already 2 minus ionic species है. You have to find out the oxidation number. It may be fraction. कुछ equation ऐसे होंगे जिसमें 0 भी होगा या fractional भी हो सकता है. Al changes to H2S plus Al3 plus.